आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मीनिंग, डेफिनेशन, नेचर ये ऑलरेडी मैं अपनी लास्ट वीडियो में कवर कर चुकी हूँ। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और एक बार हम उसको शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग हमने देखा था कि अकाउंटिंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग रिपोर्ट्स को कुछ इस तरीके से प्रेजेंट करते हैं, इस तरीके से हम एक डेटा तैयार करते हैं, एक रिपोर्ट तैयार करते हैं जो कि मैनेजमेंट को हेल्प कर सके उसकी जो भी फंक्शंस होते हैं लाइक प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, इन सारी चीज़ों में वो मैनेजमेंट को हेल्प करे। इस तरीके से हम जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन उनको प्रेजेंट करते हैं वो होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, तो अभी हम इसका स्कोप देख लेते हैं। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज कॉमनली नोन एज अकाउंटिंग फॉर मैनेजमेंट। ठीक है, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता क्या है, नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम इसमें क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं। किसके लिए? सिर्फ मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट के लिए हम यहाँ पे पूरी इन्फॉर्मेशन को प्रिपेयर करते हैं, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। ठीक है, टू मेक इट सेल्फ मोर यूजफुल टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग नॉट ओनली यूजेस द फाइनेंशियल एंड कॉस्टिंग। ठीक है, अब इसको और भी ज्यादा यूजफुल बनाने के लिए, ठीक है, मैनेजमेंट को सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ताकि वो जो भी उसकी एक्टिविटीज है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग वगैरह, उन सबको अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाए। अब उसके लिए जरूरी है कि उसके पास पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि हमारी जो बिजनेस एंटरप्राइज है उसमें क्या चल रहा है। तो अब जरूरी नहीं है कि जो अकाउंटिंग डाटा है वो हर किसी को समझ में आए, तो इसलिए हम उसको अकाउंटिंग डाटा को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट को ईजिली समझ में आए। ठीक है, इसमें बहुत सारी टेक्निक्स यूज करते हैं, ग्राफ्स वगैरह, इस तरीके से हम रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं ताकि वो मैनेजमेंट जो है उसको इजीली सारा कुछ समझ में आ जाए कि बिजनेस एंटरप्राइज में क्या चल रहा है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम फाइनेंशियल और कॉस्टिंग की इंफॉर्मेशन बस नहीं लेते हैं, बट ऑल्सो रिक्वायर द एड ऑफ डिसिप्लिन सच एज इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स एंड ऑपरेशन रिसर्च। ठीक है, सिर्फ फाइनेंशियल और कॉस्ट के बारे में हम अकाउंटिंग करके नहीं दे देंगे मैनेजमेंट को, इसके साथ साथ हम जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, ऑपरेशन रिसर्च, इन सारी चीजों के बारे में रिपोर्ट तैयार की जाती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, द स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग एक्सटेंड टू द स्टडी ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अब इसका हम स्कोप समझ लेते हैं, इसमें क्या क्या आता है। द फर्स्ट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज द बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग इसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन तो हमें चाहिए ना, फाइनेंशियल डाटा। ठीक है, इसमें क्या क्या आ जाता है, जैसे जो हमारा बुक कीपिंग सिस्टम होता है, जर्नल हो गया, लेजर हो गया, ट्रायल बैलेंस हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट हो, तो ये सारी इंफॉर्मेशन को यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंटेंट इनफ इन्फॉर्मेशन दैट इज यूज बाय मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ही हमें ऐसी बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो कि बिजनेस जो मैनेजमेंट है उसकी डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होती है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग गेट्स द डाटा फॉर एनालिसिस मेनली फ्रॉम द फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो मेनली डाटा किस पे मिलता है हमको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए? फाइनेंशियल अकाउंटिंग से ही हमें मेन डाटा मिलता है। ये किसका मेन स्कोप जो है, जो मेन चीज है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग ही है। इसके अलावा और हमें कहाँ से डाटा लेना होता है? उसके अलावा लेना होता है हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से। तो एनी एक्टिविटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डिस्क्राइब बाय इट्स कॉस्ट, क्योंकि जो भी फर्म की एक्टिविटी है वो उसकी कॉस्ट से ही डिस्क्राइब की जा सकती है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इज कंसिडर एज द बेसिस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस है, एज इट प्रोवाइड द एनालिटिकल टूल सच एज बजटरी कंट्रोल। अब कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या किया जाता है? बजटरी कंट्रोल हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग। ठीक है, ये सारे जो हमने कॉस्टिंग करते हैं, जो भी हम कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने ये सारी चीजें पढ़ी हैं, तो फॉर्म से रिलेटेड ये सब बनाया जाता है। बजटरी कंट्रोल हो गया, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, ऑपरेटिंग कॉस्टिंग, ये सारी कॉस्ट निकाली जाती है। तो इन सारी चीजों का भी यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ताकि मैनेजमेंट को आसानी हो उसकी प्लानिंग वगैरह में, डिसीजन मेकिंग वगैरह में, क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी होता है किसी भी फॉर्म की एक्टिविटी को उसकी कॉस्ट से ही हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, इसलिए ये सारी चीजें भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये सारी चीजें यूज होती है मैनेजमेंट के द्वारा फॉर इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग। इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग के लिए ये सारी चीजें जानना जरूरी होती हैं, जो कॉस्ट अकाउंटिंग की चीजें, इसलिए उसको मेंशन किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, ये इसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ठीक है, मीनिंगफुल कंक्लूजन अबाउट द फर्म कैन बी गेन्ड ओनली थ्रू प्रॉपर एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द इन्फॉर्मेशन कंटेन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की इन्फॉर्मेशन होती है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या आता है, लाइक कैश फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, फंड फ्लो स्टेटमेंट्स हो गए, इन सारी चीजों की भी जानकारी होना मैनेजमेंट को बहुत ज्यादा जरूरी होता है, तो इसलिए ये भी आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर। तो उसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब हम इंटरप्रेट करेंगे, उसको एनालाइज करेंगे, तभी हमको जो हमारा फर्म है उसका कंक्लूजन पता चलेगा कि हमारी फर्म की क्या पोजीशन है।
ठीक है। न्यूमरस टेक्निक्स हैव बीन डेवलप्ड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग विच कैन बी यूज फॉर द प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, जो कि यूज की जाती है प्रॉपर इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट, उसके एनालाइज करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स बताई गई हैं मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ओके, सो नेक्स्ट इज बजटिंग। बजटिंग इज द बैकबोन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब ये बैकबोन होती है बजटिंग। बजटिंग इम्प्लाइज सिस्टमैटिक प्लान्स फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ एंटरप्राइज रिसोर्सेज। बजटिंग में हम क्या करते हैं, प्लान्स बनाते हैं, जो भी हमारे एंटरप्राइज के रिसोर्सेज हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। द कंट्रोल्स आर एक्सरसाइज थ्रू द बजट प्रिपेयर इन एडवांस फॉर एवरी मेजर एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस। ठीक है, अब हर एक्टिविटी के लिए हम बजट बनाते हैं। ठीक है, हर एक चीज के लिए बजट बनाए जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको कंपेयर करते हैं कि जो हमने बजट बनाया था और जो एक्टिविटी हुई तो वो उस अकॉर्डिंग हुई कि नहीं हुई। अगर बजट के अकॉर्डिंग नहीं हुई है तो फिर उन सारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल किया जाता है। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये मैनेजमेंट के लिए, इसलिए बजटिंग भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग में इंक्लूड की जाती है ताकि इसके बारे में भी इनफ इन्फॉर्मेशन मैनेजमेंट के पास रहे। नेक्स्ट आता है मैनेजमेंट रिपोर्टिंग। तो प्रिसाइज एंड टाइमली रिपोर्ट्स आर एसेंशियल फॉर रीचिंग डिसीजन दैट मेक्स द बेस्ट यूज ऑफ अ कंपनीज रिसोर्स। तो एक प्रिसाइज और टाइमली रिपोर्ट बनाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ताकि जो मैनेजमेंट है उसका उन इंफॉर्मेशन को यूज करके एक प्रॉपर डिसीजन ले पाए। ठीक है, अब मैनेजमेंट अकाउंटिंग हैज टू कीप द मैनेजमेंट वेल इन्फॉर्म्ड अबाउट द ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस। तो ये किसका काम होता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट का काम होता है ये सारी चीजों को करना, इन सारी चीजों से रिकॉर्ड्स निकाल के रिपोर्ट तैयार करना टाइमली और मैनेजमेंट को देना, सो दैट मैनेजमेंट अपना टाइमली डिसीजन ले पाए। ठीक है, तो उसको वेल इन्फॉर्म्ड करना काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, ही थस हैज टू प्रिपेयर क्वार्टरली, हाफ ईयरली एंड अदर इंटरिम रिपोर्ट्स। इसलिए मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इंटरिम रिपोर्ट्स बनानी पड़ती हैं एंड सबमिट करनी पड़ती है मैनेजमेंट को, सो दैट मैनेजमेंट उसका यूज करके अच्छे से डिसीजंस को ले पाए। तो मैनेजमेंट रिपोर्टिंग भी एक इसका स्कोप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ठीक है, नेक्स्ट क्वांटिटेटिव टेक्निक्स। क्वांटिटेटिव एनालिसिस अलाउज मैनेजमेंट टू डेवलप इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर फाइनेंशियल डाटाबेस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या करते हैं, अलाउ करता है मैनेजर्स को टू डेवलप इंफॉर्मेशन फ्रॉम देयर फाइनेंशियल डाटाबेस, जो उनका फाइनेंशियल डाटाबेस है उससे इंफॉर्मेशन निकालने के लिए। द टेक्निक्स सच एज टाइम सीरीज, रिग्रेशन एनालिसिस, सैम्पलिंग टेक्निक्स आर कॉमनली यूज फॉर दिस पर्पस। ठीक है, इन सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता है इसके लिए। मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स कैन ऑल्सो यूज टेक्निक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग, गेम थ्योरी, क्वीनिंग थ्योरी एक्सेट्रा, इन सारी थ्योरीज का भी यूज कर सकते हैं। तो जो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स हैं यानी इन सारी चीजों का यूज किया जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में। ठीक है, नेक्स्ट है इंटरनल ऑडिट। मैनेजमेंट अकाउंटिंग थ्रू इंटरनल ऑडिट मेक्स अरेंजमेंट फॉर परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ द कंपनीज वेरियस डिपार्टमेंट। ठीक है, इंटरनल ऑडिट जो होता है कंपनी का उसके बारे में भी मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन होना जरूरी होता है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या करेगा, जो इंटरनल ऑडिट होगा उससे क्या करेगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, यानी इंटरनल ऑडिट से पता चलता है कि कंपनी की कैसी परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो उसके थ्रू कंपनी के जो भी अप्रेजल वगैरह होते हैं उसमें वेरियस डिपार्टमेंट में उसमें उसकी हेल्प होती है। इट रिक्वायर नॉलेज अबाउट द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड मेजरमेंट ऑफ रिजल्ट। इसके लिए क्या रिक्वायर होता है, नॉलेज अबाउट द फिक्सेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज फिक्स करना एंड मेजरमेंट्स ऑफ रिजल्ट, रिजल्ट्स को मेजर करना, ये इसके अंतर्गत आता है। तो इंटरनल ऑडिट भी एक स्कोप होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, क्योंकि जरूरत होती है मैनेजमेंट को इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के बारे में भी। नेक्स्ट है टैक्स अकाउंटिंग। ठीक है, अब बहुत अकाउंटिंग के अंदर जितनी भी सारी चीजें आती है ना, बहुत सारी चीजों का यूज होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में, क्योंकि जितनी ज्यादा मैनेजमेंट को इन्फॉर्मेशन होगी फर्म के बारे में उतने ही अच्छे से वो फर्म के लिए आगे डिसीजन ले पाएगा, प्लानिंग कर पाएगा, कंट्रोलिंग कर पाएगा। ठीक है, तो टैक्स अकाउंटिंग क्या है, टैक्सेशन प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। तो टैक्सेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी में। ठीक है, अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स हैज टू असरटेन द बिजनेस प्रॉफिट। अब मैनेजमेंट अकाउंटेंट को क्या करना होता है, बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ ये निकालना होता है, एंड द टैक्स थ्योरम क्या है, एज पर द प्रोविजन ऑफ टैक्सेशन के अकॉर्डिंग क्या टैक्स का थ्योरम है, कितनी टैक्स की लायबिलिटी होगी, ये सारी चीजों के बारे में कंक्लूजन निकाल करके बताना होता है उसको। ठीक है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग में द फिलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न्स, पेमेंट ऑफ टैक्स इन ड्यू टाइम इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ठीक है, कैसे आपको फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न को फाइल करना, पेमेंट ऑफ टैक्स इन ड्यू टाइम्स, क्या ड्यू डेट्स हैं, कैसे पे करना, ये सारी चीजों को उसमें मेंशन करना होता है इसको टैक्स मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, जब वो मैनेजमेंट अकाउंटिंग की रिपोर्ट तैयार करता है तो। ठीक है, नेक्स्ट आता है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सीक्रेशियल सर्विस। मैनेजमेंट अकाउंटेंट हैज टू डील विद द डाटा प्रोसेसिंग। ठीक है, किसके साथ डील करना पड़ता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट को, डाटा प्रोसेस करना,
ठीक है, उसको फाइल करना, ठीक है, उसको कॉपी करना, डुप्लीकेट करना, ये सारी चीजें जो भी कंप्यूटराइज्ड एक्टिविटीज होती है ना, ये सारी चीजें उसको एडमिनिस्ट्रेटिव और क्रिटिकल सर्विस, ये सारी सर्विस भी देनी होती है। हिज एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो इंक्लूड द एवेल्युएशन एंड रिपोर्टिंग अबाउट द यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑफिस प्रोड्यूसर्स एंड मशीन्स, ठीक है। उसकी और साथ में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इवेल्युएट करना और रिपोर्ट करना किसके बारे में, यूटिलिटी ऑफ डिफरेंट ऑफिस प्रोसीजर्स, ठीक है, जो भी ऑफिस की प्रोसीजर्स हैं उसकी क्या यूटिलिटी है उसके बारे में रिपोर्ट करना, और जो भी मशीन है उनकी क्या यूटिलिटी है उसके बारे में रिपोर्ट करना। हेंस इट इज इंपॉर्टेंट फॉर मैनेजमेंट अकाउंटिंग टू हैव अ परफेक्ट स्किल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सीक्रेशियल सर्विस। तो जो भी मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम करेगा उसको एक परफेक्ट स्किल होनी चाहिए इन सारी चीजों के बारे में भी, ठीक है। तो अब हमने देखा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें कवर होती है मैनेजमेंट अकाउंटिंग की। मैनेजमेंट अकाउंटिंग सिंपल ही है, सिर्फ हमें मैनेजमेंट को ये हम इस तरीके से अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट करना है कि उसकी हेल्प हो पाए उसके जो भी फंक्शंस है, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, बजटिंग, इन सारी चीजों में, ठीक है। तो इसलिए हम उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये काम कौन करता है, मैनेजमेंट अकाउंटेंट करता है। तो अब क्या क्या स्कोप आते हैं, कौन कौन सी चीजों को देखेगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है, किस किस चीजों को ध्यान में रखते हुए वो रिपोर्ट बनाएगा, मैनेजमेंट अकाउंटिंग करेगा। तो क्या क्या देखेगा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग देखेगा, ठीक है, जो भी जर्नल एंट्रीज वगैरह होती हैं, ट्रायल बैलेंस होते हैं, प्रॉफिट लॉस अकाउंट वगैरह बनता है, ठीक है। तो ये सारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, इस चीज को तो वो लेगा ही लेगा, मेन चीज है, मेन इन्फॉर्मेशन इसी से मिलेगी कंपनी के बारे में। नेक्स्ट आता है कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है, कॉस्ट, कौन सी कॉस्ट की मेथड्स का यूज हो रहा है, ठीक है, बजटरी कंट्रोल हो गया, कॉस्टिंग की जितनी भी मेथड्स होती हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, बजटरी कॉस्टिंग वगैरह, ऑपरेशन कॉस्टिंग, ये सारी चीजों का यूज करता है। इसके अलावा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, जो भी फंड फ्लो स्टेटमेंट है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, उन सारी चीजों को भी इसमें एनालाइज करके उसकी भी रिपोर्टिंग की जाती है। नेक्स्ट है बजट बारे में, जो भी हमने देखा बजट्स बना के हम उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोल करते हैं। देन मैनेजमेंट को रिपोर्ट करना काम होता है मैनेजमेंट अकाउंटेंट का, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, इंटरनल ऑडिट जो भी है उसकी रिपोर्ट देना, क्वांटिटेटिव टेक्निक्स की रिपोर्ट, टैक्स अकाउंटिंग, टैक्स के बारे में रिपोर्टिंग करना, और एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सीक्रेशियल सर्विस यानी कि जो भी कंप्यूटर रिलेटेड काम है, जो भी मशीनरी वगैरह का इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ठीक है। तो ये आज हमने देखा इसका स्कोप्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो थैंक यू।